हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है जेटेट एकदम होने वाला है ना, और एकदम उसका सिलेबस भी हम लोग के पास में लगभग आ चुका है। तो आपको अब एकदम यहाँ से लग ही जाना है, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पेडागोजी वाला जो चीज़ है उसको एकदम जितना जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करें आपका रोज़ क्लासेस लेके, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता होगा हम लोग इसका कुछ कुछ क्लास पहले ले चुके हैं, पर हम यहाँ कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपका फ्लो थोड़ा बिगड़ चुका है, ज़्यादा वहाँ पे क्लासेस हुआ नहीं था, तो एक बार दोबारा से स्टार्ट करने का मेरा प्लान है, ठीक है। तो हम लोग एक बार पहले का हम लोग जो आपका क्लासेस था उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस डिस्कस किए थे। एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या, क्योंकि एक बार हम लोग के पास में सिलेबस आपके सभी के दिमाग में अगर एक अच्छी तरीके से रहेगा तो आपको पढ़ने में एक तरीके से आपका चार्ट आपके मतलब एक प्रकार से आपके दिमाग में रहेगा, जिससे कि आप लोग उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि हम लोगों के पास में 6 to 8 और 1 to 5 वाले में दोनों में हम लोगों को क्या करना है, दोनों में हम लोग को पेडागोजी हम लोग को पढ़ना है। इसमें आपको ये ध्यान में हो कि ये जो पेडागोजी है ये टोटल 30 मार्क्स का है, यहाँ भी 30 मार्क्स का है और आपका 1 to 5 यहाँ पे भी 30 मार्क्स का है। अच्छा, ये अगर सिंपल सा बात किया जाए कि ये पेडागोजी आखिर होता क्या है, हम लोग बहुत बार हम लोग पेडागोजी हम लोग हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, आखिर ये पेडागोजी होता क्या है। तो पेडागोजी कुछ नहीं है, पेडागोजी बस सिंपल से इसका मतलब ये है कि आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर साइंस ऑफ टीचिंग, कि आखिर किसी को पढ़ाया कैसे जाए। अब पढ़ाया कैसे जाए तो इसमें दो तीन चीज मतलब एक प्रकार से आपका इन्वॉल्व होता है। तो एक तो इन्वॉल्व रहता है सबसे पहले आपका टीचर, है ना, कि भाई जो अगर पढ़ाने वाला काम हो रहा है तो टीचर तो वहां पे होगा ही। अब ये टीचर कैसा होगा, टीचर करेगा ये, है ना, इसका व्यवहार कैसा रहेगा, ये एक प्रकार से इसके अंदर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हम लोग को थोड़ा सा टीचर के बारे में पढ़ना है। टीचर के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टूडेंट, है ना। अब आपको पता है कि भाई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें अलग अलग होता है, सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। तो इन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये जो स्टूडेंट है ये हो सकता है कि अगर जो नर्सरी क्लास में है वो भी एक स्टूडेंट है, जो मान के चलते हैं जो पीएचडी कर रहा है वो भी एक स्टूडेंट है। तो दोनों के लिए जो हम लोगों का पढ़ाने का जो तरीका होगा वो सेम तो हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को एक तरीके से ये पूरा जो स्टूडेंट है इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग फेजेस में बांटे हैं, ठीक है। इसको अलग अलग प्रकार के फेजेस में बांटे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, एडल्टेसेंस क्या होता है, लेटर एडोलेसेंस क्या होता है। तो एक प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको एक हम लोग इसको स्टेजेस में बांट दिए हैं, तो वो करना है। उसके अलावा हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टूडेंट है, ये सभी स्टूडेंट कैसे हैं, तो इन सभी में इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंसेस है, सभी एक तरीके से अलग अलग है ना। ये सभी एक तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो इनको कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन कराया, मतलब कैसे कराया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन का होता है समावेशी आपका अध्ययन। समावेशी मतलब सिंपल सा कि भाई कैसे अलग अलग प्रकार के छात्र, कोई हो सकता है कि आपका पढ़ने में अच्छा ना हो, कोई हो सकता है कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी क्लासेस में पूरा जितने भी स्टूडेंट है सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन, उनका अपब्रिंगिंग सब कुछ अलग अलग है। और जब ये सब कुछ अलग अलग है, आपके पास में सब साथ में आए हैं, आपको सबको साथ में पढ़ाना है, लेकिन हम लोगों को कैसे इन सभी को साथ में एक तरीके से डील करना है। लेकिन इनमें हमको एक प्रकार से गलत ऐसा नहीं करना है कि सभी को हम एक तराजू में तौल दें, तो वो सब कहलाता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसको भी हमको पढ़ना है। यहां पे मेनली आपका 30 मार्क्स का आपका जो हम लोग बोले आपका पेडागोजी आता है। 30 मार्क्स में जो 15 मार्क्स है इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि चाइल्ड का डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, किस स्टेज में बच्चा कैसे डेवलप होता है, कि भाई एक साल का बच्चा में क्या डेवलप हो रहा है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे डेवलपमेंट का अलग अलग फेज हम लोग देखे हैं। ये डेवलपमेंट कहीं कहीं पे होता है कि केवल क्या हो रहा है, केवल आपका बॉडी बढ़ रहा है ना, केवल ग्रोथ हो रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा कोई ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपका बॉडी भी ग्रोथ हो रहा है, आप क्या बोलते हैं मेंटली भी आप ग्रोथ कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहां पे आपके पास में इमोशनली बहुत ज्यादा आप डेवलप करते हैं। तो ये 3 प्रकार की चीजों को हम लोग को देखना है। उसके अलावा आप लोग को हम पहले बता चुके हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपका बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कितना इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, ये टोटल 5 मार्क्स यहां से कंटेन करता है। उसके अलावा आपको लोग लास्ट में ध्यान में रखना है लर्निंग एंड पेडागोजी, इससे हम लोग को मिलेगा टोटल 10 मार्क्स। तो ये आपका तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। यहां पे भी आपका जो सीडीपी है ये आपका लगभग सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स तो ये हो गया। उसके अलावा आपको पता है आपका सोशल साइंस जो है या फिर आपका मैथ या साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका मैथ और साइंस जो है वो 60 नंबर का आएगा। उसके अलावा अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका सोशल साइंस 60 नंबर का आएगा। तो 60 नंबर यहाँ, 30 नंबर वहां, टोटल कितना हो गया, 90 मार्क्स हो गया।
उसके अलावा आपको पता है कि 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 1 है और 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 है। जो लैंग्वेज 1 है वो उसमें क्या है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है हिंदी है, इंग्लिश है, या तो हिंदी के जगह पे आप उर्दू है, तो या तो आपको हिंदी और इंग्लिश रखना है, या तो आपको उर्दू और इंग्लिश रखना है। और उसके अलावा जो 30 मार्क्स है वो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको या तो नागपुरी, खोटा, मुंडारी जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपका रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल यहाँ पे आपका ये आपका 60 मार्क्स, ये 30 मार्क्स और यहाँ पे टोटल 60 मार्क्स, तो आपका ये 150 मार्क्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। वही सेम चीज यहाँ पे है, सीडीपी आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 60 मार्क्स का, ये हो गया 90, और उसके अलावा मैथ 30 मार्क्स का और ईवीएस 30 मार्क्स का। इस हिसाब से आपका यहाँ पे भी 30 60 आपका 60 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 मार्क्स का। तो ऐसे हम लोग का पूरा सिलेबस हम लोग का डिवाइडेड है। मेनली हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेडागोजी वाला पूरा सेक्शन, पूरा पेडागोजी वाला सेक्शन, और हम आपको सोशल साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस में कोई खास दिक्कत नहीं है आप लोगों को, एक बार आप हमको बता दीजिएगा अगर किसी कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग। यहां देखिए, ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 मार्क्स। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लासेस जो हम लोग के सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम बता चुके हैं, दोबारा हमको नहीं लगता है कुछ खास आपको बताने की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, ये टोटल 5 मार्क्स का। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है आपका अधिगम और शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी, जो है आपका 10 मार्क्स का। तो ये हम लोगों को टोटल 30 मार्क्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चीज है, सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे, यहां देखिए, सबसे पहले हम क्या देखे थे कि आखिर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता कैसे है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, आखिर ये डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा सड़क बन गया, बिजली हो गया, है ना, सब कुछ एक प्रकार से साफ सुथरा पूरा इन्वायरमेंट है, वैसा हम लोग डेवलपमेंट कभी कोई बोलता है तो वो दिमाग में आता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट में कि हम लोग जो पहले बात कर चुके हैं कि स्टेजेस कितने सारे होते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पहला चीज है, पहला जो टॉपिक है उसका नाम है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई ये डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, ये डेवलपमेंट का ये डेवलपमेंट नाम की चिड़िया आखिर है क्या। उसके अलावा इसका जो रिलेशन है लर्निंग के साथ में, ये लर्निंग क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर ये लर्निंग क्या है, और इस लर्निंग का आपका डेवलपमेंट के साथ में क्या रिलेशन है। आखिर ये जो लर्निंग होता है, जैसे हम आपको एक छोटा सा बताएं तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो पूरे जीवन भर आपका चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन इस कुछ सीखने के कारण आपके अंदर में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। हम जब डेवलपमेंट का बात करते हैं तो आपके पास में कितने प्रकार के डेवलपमेंट, तो आपका बॉडी डेवलप कर रहा है, आपका माइंड डेवलप कर रहा है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो डेवलप कर रही है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो रहा है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने फेजेस में ये बटा होता है, ये सब मेनली हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, आखिर ये देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद आपका लर्निंग। ये क्या है कि विकास की अवधारणा आखिर होती क्या है, ये विकास है ये कितने प्रकार का होता है, आखिर ये जो ग्रोथ है और जो लर्निंग मतलब ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये जो ग्रोथ होता है, ये जो आपका डेवलपमेंट होता है ये कितने स्टेजेस का होता है, और आपका जो मानव का जो विकास हुआ है, ह्यूमन जो डेवलप हुआ है वो कितने चरणों में डेवलपमेंट होता है आपका, और लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन, ये हम लोग आज के क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा आपका ऑनगोइंग चलते रहता है, हमेशा, कभी ये रुकता नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी नहीं रुकने वाला है। आपके क्या बोलते हैं मदर के क्या बोलते हैं गर्भ में जाने के बाद से, है ना, आपके मतलब माँ के गर्भ में जाने के बाद के से हम लोग की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग डेथ बेड में नहीं आ जाते हैं, जब तक हमारा डेथ नहीं होता तब तक हमारा क्या होता है, तो हमारा डेवलपमेंट आखिर होते रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में थोड़ा सा एक डेवलपमेंट का चीज है। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, कि भाई ये डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो हम लोग ये ध्यान में रखना कि ये मेनली दो प्रकार
का डेवलपमेंट होता है। सारे डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रकार, लेकिन इन सारे डेवलपमेंट के प्रकार को हम लोग अगर सीधा सीधा बोला जाए तो हम लोग इन सभी को दो प्रकार के डेवलपमेंट में बांट सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट और एक है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। जब हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव का, तो क्वालिटेटिव मतलब आपके अंदर में क्वालिटीज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। क्वालिटीज मतलब कि हो सकता है हमको पहले तलवारबाजी नहीं आती थी, हम क्या हुआ तो हमको तलवारबाजी आ गया, तो ये क्या हुआ मेरे अंदर में वैसा कुछ डेवलपमेंट आ गया, हम नई चीजों को सीख लिए हैं। या फिर क्या मान के चलते कुछ नया प्रकार का इमोशन मेरे अंदर में डेवलप कर चुका है। ठीक है, एक प्रकार का एज आया और एज आने के बाद में हो सकता है कि 15 16 17 18 साल वाला एज में हमको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला चीज के बारे में हमको पता चल गया, तो ये क्या हुआ मेरे अंदर में नया प्रकार का फीलिंग आ गया। फिर हो सकता है कि थोड़े जब और बड़े हुए तो हम लोग के अंदर में थोड़ा जलन की भावना है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं ईर्ष्या की भावना। ठीक है, ये सब चीज आ गया, तो ये क्या हुआ आपके अंदर में फीलिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। बचपन से ये फीलिंग्स हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ में जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं आपके अंदर में नई प्रकार की फीलिंग्स का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा कैसा डेवलपमेंट, तो आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो भी तो धीरे धीरे डेवलप कर रही है। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, क्या हम फीलिंग्स को माप सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, फीलिंग्स को हम नहीं माप सकते हैं। क्या हम बोले कि आपके अंदर में कितना दिमाग है, क्या हम इसको माप सकते हैं, तो इसको भी हम ठीक तरीके से नहीं माप सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाँ आईक्यू टेस्ट वेस्ट होता है, लेकिन वो आईक्यू टेस्ट जनरली हम लोग बोलते हैं कि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा चीज जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं वो क्या हुआ, तो वो हो गया आपका क्वालिटेटिव चेंज, जिसको मतलब आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गुणात्मक। उसके अलावा क्या, उसके अलावा एक है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या, क्वांटिटेटिव सिंपल सा कि वैसा डेवलपमेंट जिसको हम माप सकते हैं। तो वैसा डेवलपमेंट कौन कौन सा है, वैसा डेवलपमेंट सिंपल सा है कि भाई मेरा हाइट बढ़ गया है ना, मेरा वेट बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार का जो चीज है, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है, मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है, उस प्रकार का चीजों को हम क्या बोलते हैं, वो सब मेरे अंदर में क्वांटिटेटिव चेंज लेके आ रहा है, मेरे अंदर में संख्यानात्मक एक प्रकार से विकास लेके आ रहा है। तो ये हम लोग सिंपल से देख रहे हैं विकास की दो अवधारणाएं, सबसे पहले क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वैसा जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं, मेरे अंदर फीलिंग्स, मेरा दिमाग का जो ये है वो सब चीज जितना है वो सब क्वालिटेटिव में आएगा। उसके अलावा एक है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग बोलते हैं मेरे शरीर के अंदर में या फिर मेरे शरीर में जो जो ऐसे चीजें जिसको हम माप सकते हैं, मेरा हाइट कितना है, मेरा वेट कितना है, मेरा बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये सब जितना चीजें हैं, इन सभी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आपके अंदर में क्वांटिटेटिव चेंज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हाँ, दो प्रकार का डेवलपमेंट है, एक है क्वालिटेटिव और एक है आपका क्वांटिटेटिव। सिंपल सा है, ठीक है, आपको हम बता चुके हैं। आपका क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, तो क्वांटिटेटिव में आएगा आपका शरीर का बढ़ना, शरीर के अंदर में जितना भी चेंजेस आ रहा है वो सब। इसके अलावा आप क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज क्या, तो आपका सोचने का जो तरीका है वो है ना, आपका वे ऑफ थिंकिंग। आप जैसे बचपन में सोचते थे आज नहीं सोचते हैं, जैसे आज सोचते हैं हो सकता है कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वैसा ना सोचे। तो ये क्या हुआ, आपका सोचने का जो तरीका है वो चेंज हुआ। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपकी जो भावनाएं हैं, आपके अंदर में जो इमोशंस हैं वो भी तो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि हमको पहले बार मतलब जब बचपन में थे तो हमको जलन का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब हम जलने के बाद मतलब जलने का मतलब हमको पता है, हमको ईर्ष्या का मतलब पता है। तो ये सब चीज आपको पता है होता है। उसके अलावा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब जो चीज आता है ये सब मेरा आपका क्वालिटेटिव चेंज में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वांटिटेटिव और ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, अच्छा अगर आपसे सिंपल सा पूछे कि भाई ये डेवलपमेंट आखिर है क्या, तो इतना सारा तो हम चेंज देखे हैं, बहुत सारा चेंज देखे, लेकिन अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा है जिसके अंदर में ना बचपन से उसके अंदर में पहले तो उसके अंदर में प्रेम की भावना आनी चाहिए, है ना, उसके अंदर में माँ के लिए प्रेम, भाई के लिए प्रेम, पेरेंट्स के लिए प्रेम, थोड़ा सा गुस्सा उस्सा वाला चीज होना चाहिए। अब मान के चलते हैं कोई बच्चा है जो एकदम छोटा सा है, 3-4 साल का है, और उसके अंदर में ईर्ष्या की भावना आ जाए, उसके अंदर में जेलस की भावना आ जाए, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से उसके डेवलपमेंट में हम लोग बोल सकते हैं ये गलत प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो हम लोगों के पास में डेवलपमेंट का सिंपल सा अगर बोला जाए कि सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, तो डेवलपमेंट सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि जब ये चेंजेस हो, ये जितना भी हम चेंजेस बोल रहे हैं ये सब हमारे अंदर में आए, लेकिन ये क्या हो, ये एक सीक्वेंस में आए, एक ऑर्डर में आए। तो ये जो डेवलपमेंट है यहां सिंपल से देखिए लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंजेस। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखिए कि ऑर्डरली चेंजेस प्रगतिशील, एक तो हम प्रगतिशील हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, मेरे अंदर में कभी भी मेरी भावनाएं कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो रहा है, हम अगर मान के चलते हैं कि अभी हम थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं, कल ऐसा ना हो कि हम क्या हो जाए तो एकदम बेकार हो जाए, तो ये क्या हुआ, ये मेरे अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो प्रगतिशील, जब हमेशा आप क्या हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव, जब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले कुछ और जानते थे, अब आगे आप मतलब अन्य चीजों को और नई चीजों को आप अपने मतलब अपने अंदर में क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो एक तो हो गया क्या, प्रगतिशील, आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे है सुसंगत आपका परिवर्तन। सुसंगत परिवर्तन मतलब कि ऑर्डरली चेंज, मतलब कि ऐसा चेंज जो कि एक ऑर्डर से आया हुआ हो, एक सीरीज में आया हुआ हो। ऐसा नहीं कि अचानक हम मान के चलते हैं कोई बच्चा है जो जन्मा है, एकदम अभी जन्म के थोड़ा सा 2-3 साल हुआ है और अचानक वो बहुत सारी चीजों को ऐसा करने लगे जो कि बड़े करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो ऑर्डरली चेंज नहीं आया है, एक सीरीज में, उसको एक सीक्वेंस में वो चेंज आना चाहिए। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका इंडिविजुअल टुवर्ड्स, और जो कि क्या करता है, ये आपको लेके जाता है। जैसे जैसे अगर मान के चलते हैं सिंपल सा कि एक यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा कोई बच्चा है ना, इसके अंदर में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती गई है ना। इसके अंदर में नई प्रकार की फीलिंग्स ऐड हुई, ठीक है। इसके अंदर में नए प्रकार के आपके गुण ऐड हुए, है ना। गुण मतलब कि हो सकता है कि पहले वो बॉडी को लेके, है ना, बॉडी से रिलेटेड या फिर उसके माइंड से रिलेटेड नई नई चीजें क्या हुई, ऐड हुई। जैसे ये ऐड होते जाएगा, है ना, ये ऐड होते जाएगा, ये हो सकता है कि आपका 1 से 5 साल के एज में बहुत सारी चीजें ऐड हुई होंगी, है ना। आपका 6 साल से हो सकता है कि 20 साल तक बहुत सारी चीजें ऐड हुई होंगी। इसी प्रकार से ये अलग अलग स्टेजेस में क्या होते जाता है, तो ये ऐड होते जाता है। ये नई, ये सब जो हम लोग फीलिंग्स का या फिर जितना भी हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, नए नए गुण जो होते हैं इसमें ऐड होते जाते हैं। और ये जो गुण होते हैं ये लास्ट में इसको कहां लेके जाता है, ये इसको मैच्योरिटी की ओर लेके जाता है कि आप क्या हो चुके हैं, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या होंगे, आप जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक ये सारी चीजें आपके अंदर में चेंजेस होती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि वैसा डेवलपमेंट जो कि आपको क्या करे, आपको मैच्योरिटी की ओर लेके जाए, है ना। अब हो सकता है ये मैच्योरिटी बहुत व्यापक शब्द है ना। हो सकता है कि हम अपने आप को आज समझ रहे हो कि हम मैच्योर हैं, लेकिन हो सकता है कि आज से 10 साल बाद वाला जो निशांत होगा वो अपने आप को देखेगा आज के समय का, तो बोलेगा क्या मैच्योर तो था नहीं भाई तुम जरा सा भी, है ना। जैसे अगर मान के चलते हैं अभी आप 5-7 साल पहले का अगर आप फोटोज देखते हो तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है अरे यार कैसा कैसा फोटोज दिखा, मतलब अपलोड करता था तुम, या फिर कैसा फोटो खिंचवाता था, ये सब आपके अंदर में आता है। क्यों, क्योंकि उस समय पे आपको लगता था कि यही उस समय के लिए बढ़िया है, लेकिन आज नहीं लगता। तो ये मैच्योरिटी की ओर आप क्या कर रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये सारा डेवलपमेंट आपको क्या करता है, आपको मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर लेके जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंज जो कि आपको लेके जाता है कहां पे, जो कि आपको लेके जाता है आपको मैच्योरिटी की ओर, जो कि इंडिविजुअल को लेके जाता है टुवर्ड्स देयर मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट का बात होगा, तो एक तो आपका इंडिविजुअल में कौन कौन सा डेवलपमेंट, एक है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, हम आपको पहले बात बता चुके हैं, आपके अंदर में बॉडी वाला जो डेवलपमेंट है जिसको हम कि आपका क्वांटिटेटिव आपका हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो चेंज है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद में आपका मेंटल आपके अंदर में, है ना, कि भाई आपके अंदर का जो ब्रेन है, आपके जो सोचने की जो क्षमता है उसमें कितना डेवलपमेंट आया है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपके अंदर में क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। और उसके अलावा आपका लेवल का डेवलपमेंट कि आप अब दूसरे लोगों के साथ में कितने घुल मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, ये भी एक प्रकार का आपके अंदर में डेवलपमेंट में ही आएगा। तो हम लोग यहां पे सिंपल सा बात कर रहे हैं कि भाई ये डेवलपमेंट का 4 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट जब होता है तो ये 4 प्रकार से एक ह्यूमन के अंदर में आता है। कौन कौन सा, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है और सोशल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, ये एक प्रकार से हम आपको बता चुके हैं, ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहती है, जो आपके गर्भ धारण में आने से पहले, ठीक है, गर्भ धारण से लेके आपके मृत्यु तक ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। और इसका मेन जो लक्ष्य होता है, जो इस डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो क्या है, तो वो है सिंपल सा आपको क्या करना, आपको मैच्योर बनाना, आपको परिपक्व बनाना, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेवलपमेंट का हमको लगता है कि आपको मतलब समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ खास और देखने वाली चीजें है नहीं। जनरली देखिए होता क्या है कि आपका इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बना दिए जाते हैं कि भाई बताओ कि कौन सा क्वालिटेटिव चेंज में आएगा, कौन सा क्वांटिटेटिव चेंज में आएगा। जब डेवलपमेंट का बात हो रहा है तो वो अगर मान के चलते हैं आपके अंदर में क्या बोलते हैं, इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर यहाँ पे एक दो चीज और ऐड कर देगा, बोलेगा कौन कौन सा डेवलपमेंट में आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे मेनली आपको ध्यान में रखनी है, इससे मेनली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
यहाँ देखिए, विकास की प्रक्रिया जो होता है, आपके अंदर में नई प्रकार की क्षमताएं, आपके अंदर में नए प्रकार के गुण, आपके अंदर में नई प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करने में और व्यक्तिगत व्यवहार में एक प्रगतिशील परिवर्तन लाने की ओर व्यक्ति को अग्रसर करती है। मतलब वही कि आपके अंदर में नई प्रकार की क्षमताएं लेके आ रहा है, नया प्रकार का विशेषता लेके आ रहा है, और आपको एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में आपको क्या कर रहा है, तो आपको डेवलप कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपको परिपक्वता की ओर लेके जा रहा है। वही हम जिसको बोले आपका मैच्योरिटी की ओर आपका लेके जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि भाई कौन कौन सा विचारक है जो कि आपका डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बोला है। ठीक है, तो 3-4 हम लोग को देखना है यहाँ पे। सबसे पहले है आपका हरलॉक। ठीक है, ई हरलॉक नाम के एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, और ये क्या किए हैं, ये सिंपल सा बात की कि भाई ये वही चीज किए हैं कि हाँ, हम लोग जो देखते हैं कि आपका फेजेस में डेवलपमेंट होता है, वो सब का ही ये बात किए हैं, लेकिन ये यहाँ पे फेज की जगह पे ये क्या किए हैं, ये आपका अवस्थाओं के बारे में बात की। ये क्या किए हैं, ये बोले हैं सिंपल सा कि विकास क्या है, विकास एक परिवर्तन है। ठीक है, जो कि प्रगतिशील श्रृंखला से होता है, लेकिन ये केवल वो नहीं है। ठीक है, केवल ये प्रगतिशील श्रृंखला वाइज होते हुए, या फिर जिसको हम लोग बोले कि ऑर्डरली डेवलपमेंट जो होते रहता है, केवल वो नहीं है। ये क्या बात करता है, ये सिंपल सा बात करता है, ये क्या है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला तक सीमित नहीं है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विकास क्या है, तो आपका प्रगतिशील आपका डेवलपमेंट है जो कि आपका ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो कि ऑर्डरली, जो कि सीक्वेंस वाइज होता है। ये हरलोक जी बोल रहे हैं, ये केवल वो नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये आपको परिपक्वता की ओर लेके जाता है। केवल ये नहीं है, ये बात करता है, ये क्या, ये अवस्थाओं की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, तो यह अवस्थाओं की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। अवस्थाएं मतलब कि हो सकता है 0 से 5 साल का एक अवस्था होगा, है ना, 6 से 10 साल का एक अवस्था होगा। तो इस प्रकार का क्या अलग अलग प्रकार का अवस्था, और इन सभी अवस्थाओं के बारे में 11 से 20 साल तक का अवस्था, ये सारा जितना अवस्था है, ये सारा अवस्था क्या है, इन सभी अवस्थाओं में कुछ कुछ गुण जो होते हैं यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, है ना। बच्चों में क्या होंगे, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ पे कुछ और ऐड होगा, यहाँ पे भी कुछ और ऐड होगा। ये क्या होगा, एक प्रकार से ऐड होता जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, बचपन से, जन्म से लेके आप जब तक बूढ़े नहीं हो जाते हैं तब तक ये हमेशा चलते रहेगा। आपका जन्म से लेके वृद्धा तक आपका चलते रहता है। और यहाँ क्या होता है, नए प्रकार के गुणों को क्या करती है, तो विकसित करती है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। ये हरलॉक के द्वारा बोला गया। हरलॉक क्या बात किया है, तो हरलॉक बात किया कि ये क्या है, अवस्थाओं का एक श्रृंखला वाइज आपका सीरीज है। ठीक है, अवस्थाओं का है। ठीक है, अवस्थाओं का सीरीज है, जो क्या करता है, जो कि आपके अवस्था मतलब कि जो कि हर एक प्रकार से फेजेस का है, अलग अलग प्रकार से पूरा ह्यूमन का जो मतलब एज होता है, उसको अलग अलग प्रकार के फेजेस में ये बांट दिए हैं। और उन फेजेस में क्या होगा, नए नए प्रकार के गुण आएंगे। ये जो गुण होंगे, ये क्या होंगे, ये पूरे जन्म से लेके आपका मृत्यु तक, आपका जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं तब तक आपके अंदर में क्या होगा, आपके अंदर में ये आते रहेगा, और आपको क्या करेगा, आपको विकसित करने का ये काम करेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बोला गया, ये आपका हरलॉक के द्वारा बोला गया है। उसके अलावा आपको मिलता है एंडरसन। एंडरसन जब भी बात होगा आपका एंडरसन का, तो एंडरसन में ना आप केवल थोड़ा सा पर्यावरण ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंडरसन पर्यावरण, केवल आप एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ये क्या बात करता है, ये बात ये करता है कि भाई मेरा जो पर्यावरण है, मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उस आसपास के इन्वायरमेंट के साथ हम अपने आप को कितना अच्छी तरीके से ढाल सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलते हैं कि हो सकता है कि अभी अगर हम एक, मतलब मेरा नाम निशांत है ना, अगर मान के चलते हैं कि 6-7 साल का कोई निशांत अगर इस क्लासरूम में खड़ा होता, तो हो सकता है कि वो क्या करता, वो हो सकता है कि इसको चलाना नहीं जानता, है ना, हो सकता है यहाँ खड़ा होके बोलना नहीं जानता वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये यहाँ पे क्या हुआ, वहां उस निशान से इस निशान के बीच में क्या हुआ, तो वो नए नए चीजों को क्या किया है, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे वो नई चीजों को अडेप्ट किया। हो सकता है कि आज हमको किसी चीज को ऐड, जैसे हमको मान के चलते हैं अपने मेरे इन्वायरमेंट में कार है, हमको कार चलाना नहीं आता है। हो सकता है कि इस इन्वायरमेंट में जो कार है, उस इन्वायरमेंट मतलब वो जो कार है उसको भी अगर हम चलाना सीख जाएं, तो क्या होगा, हम इन्वायरमेंट के साथ में अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में हमको कैसे बिहेव करना है ना। अब इन्वायरमेंट में हो सकता है पेड़ पक्षी हो, है ना, कुछ आपका हो सकता है कि इन्वायरमेंट में आपका लोग हो, इन्वायरमेंट में आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो। इन सभी के साथ में हम अपने आप को कैसे एक प्रकार से ढालते हैं, यही मेरा एक प्रकार से क्या है, डेवलपमेंट है। ये कौन बोला है, एंडरसन के द्वारा बोला गया है। विकास वह परिवर्तन है जिसका संबंध व्यवहार के उन बदलावों से है जो व्यक्ति पर्यावरण के साथ अपने संबंधों में दिखता है, मतलब दिखाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि मेरा जब भी पर्यावरण के साथ में हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, यही क्या है, यही एक प्रकार से डेवलपमेंट है। किसके द्वारा बोला गया, ये आपका एंडरसन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो हरलॉक ध्यान में रहेगा। हरलॉक क्या बात कर रहे थे, अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। हरलॉक क्या कर रहे थे, अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। यहां पे जो एंडरसन है वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होगा तो भाई एंडरसन है ना, सन SUN है ना, SON वाला है, लेकिन यहां पे एंडरसन से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर ये सन है तो इस सन को यहां पे क्या कर सकते हैं, ये सन क्या आता है, मेरे इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, तो एंडरसन से आप ऐसे इन्वायरमेंट ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास में हेंज वार्नर। ठीक है, हेंज वार्नर। अब ये हेंज वार्नर क्या बात करते हैं, हेंज वार्नर सिंपल से ये बात करते हैं कि भाई जब आप क्या करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जब आप इन दो चीजों को सीख लेते हैं तब क्या होता है, तब आप डेवलप कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब इनके अर्थ के अनुसार से डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जब व्यक्ति आपका इंटीग्रेशन सीख जाए और डिफरेंशिएशन सीख जाए। ठीक है, विकास क्या, दो प्रक्रिया है, एक है एकीकरण जिसको हम लोग क्या इंटीग्रेशन, और एक है विभेदीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये एकीकरण और विभेदीकरण क्या है, एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन मतलब ये कि भाई मेरे पास में ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को हमको कैसे इनको साथ में जोड़ के आपका किसी काम को करना है ना। जैसे मान के चलते हैं कि हमको पेन जब पकड़ना था पहले, तो हो सकता है कि हम पेन पकड़ना हमको ऐसे नहीं आता था। कोई भी बच्चा होता है पेन जनरली ऐसे पकड़ता है। यहां पे क्या हुआ, हमको धीरे धीरे इस चीज के बारे में आप सीखे कि भाई पेन को ऐसे पकड़ना है। तो क्या हुआ, आपका ये जो 3 उंगली है, ये 3 उंगली क्या हुआ, कैसे आपका साथ में इंटीग्रेट करके काम करेगा, है ना, कैसे इंटीग्रेशन होगा इनका, वो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन में और क्या, इंटीग्रेशन में मान के चलते हैं कि आपका जो, मान के चलते हैं कोई बच्चा जब आप छोटे थे आपकी तरफ कोई अगर बॉल फेंकता तो हो सकता है कि आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करता, आपका सर्वर में आपका हो सकता था कि वो बॉल आपको चोट पहुंचाता। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर आपको अगर कोई बॉल आपकी तरफ फेंकेगा तो आप हो सकता है वो कैच लेने की ओर तरफ आप जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका जो ब्रेन था, आपका जो माइंड था और आपका जो हाथ था, ये तीनों क्या किया, ये तीनों साथ में मिलकर काम किया, ये तीनों साथ में मिलकर काम किया। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को आप साथ में मिलकर काम कराना आप जब सीख दे, आप उसको सिखा देते हैं, ठीक है भाई, ब्रेन भी सही तरीके से काम करे, आपका हाथ भी, आपका पैर भी, तो क्या होगा, वो कहलाएगा सिंपल सा इंटीग्रेशन। उसके अलावा क्या, उसके अलावा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन सिंपल सा मतलब ये कि हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी चीज को पकड़ने के लिए हो सकता है पहले आप पूरे बॉडी का आप ऐसे करके प्रयोग करें और ऐसे करके किसी चीजों को आप पकड़ते हैं, है ना। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आपके पास में कोई चीज आता है तो आप केवल ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, है ना, या फिर आपको जो भी मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से आप उसको प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिंपल से ये हुआ कि हमको अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे साथ में यूज करना है वो हम सीख गए हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, और कैसे इस बॉडी पार्ट्स को हमको अलग अलग यूज करना है वो भी हम सीख गए हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका कहलाएगा सिंपल सा आपका एकीकरण जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या कि हमको कोऑर्डिनेट करके अलग अलग जो मेरा विशिष्ट जो अंग है उसको हम अलग अलग प्रकार से यूज करना सीख जाएं। और डिफरेंशिएशन, अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन मतलब कि हमको क्या करना है, उसको साथ में कैसे जोड़ के यूज करना है वो हम सीख जाएं। और एक है आपका विभेदीकरण, जब हम इन मेरा जो पार्ट्स है इसको कैसे हम अलग अलग यूज कर दें, है ना, कि मेरा हाथ अलग यूज हो रहा है, पैर अलग यूज हो रहा है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन जो आपका कहलाता है विभेदीकरण। ठीक है, तो ये आपको हेंज वार्नर का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वार्नर, ठीक है, वार्नर जब भी आपके पास में आए तो एक है आपका इंटीग्रेशन और एक है आपका क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में होगा ना। जो अगर लड़के होंगे उनको पता हो कि भाई वार्नर कौन है। वार्नर आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा क्या था, बैट्समैन है ना, बैट्समैन है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये जो बैट्समैन है वार्नर नाम का जो व्यक्ति, ये बहुत अच्छे तरीके से बॉडी पार्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी सीख चुका है, डिफरेंशिएट कैसे सीखना है करना है वो भी सीख गया है। ठीक है, तो हेंज वार्नर आपको ध्यान में रखना है। हेंज वार्नर यहाँ पे क्या होगा, हेंज वार्नर का नाम आपको ध्यान में रखना है। हेंज वार्नर आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों में ये हेंज वार्नर आपका आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हाँ, ये आपको 3 को हम लोग देखे हैं, तीनों आपको हमको लगता है ध्यान बनाना चाहिए। अच्छा हाँ, 3 ही देखे ना। हरलॉक क्या बात कर रहा था, अवस्थाओं के बारे में बात कर रहा था। एंडरसन क्या बात कर रहा था, पर्यावरण के बारे में बात कर रहा था। और हेंज वार्नर किस चीज का बात कर रहा था, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का बात कर रहा था। ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको याद हो गया होगा। यहां तक देखिए, कोशिश करना है हम लोग को ये
कि इसी क्लास में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग याद करके ही जाएं, दोबारा आपको मेहनत ना करना पड़े, ठीक है, दोबारा ना हम मेहनत करें ना आप मेहनत करें, ठीक है। कोशिश करना है यहीं पे जो भी एक घंटा 1.5 घंटे मतलब जितने देर का भी क्लास होगा, कोशिश करना है कि यहीं पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि हम अडेप्ट करके जाएं। कोशिश करिएगा जब भी क्लासेस हो तो आप कोशिश करिए कि एक आध पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, है ना, और कोशिश करिए कि जो जो पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाएं, ठीक है, क्योंकि उससे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ये पीडीएफ जो हम बनाए हैं, ये पीडीएफ आपके तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में अपना नोट्स रहेगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकास की विशेषताएं, ठीक है, फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि आपका क्या गर्भधारण से लेके और आपके मृत्यु तक चलते रहता है, तो ये क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके अलावा क्या विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में, है ना, एक निश्चित क्रम में और पैटर्न के अनुसार होता है, एक निश्चित क्रम में और पैटर्न के अनुसार होता है। मतलब क्या, मतलब सिंपल से ये कि भाई बच्चा जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हो सकता है वो बैठना सीखे, बैठने के बाद में वो धीरे धीरे घसकना सीखे, उसके बाद में वो थोड़ा बहुत चलना, उसके बाद दौड़ना सीखे। ऐसा नहीं होता है कोई बच्चा पहले दौड़ना सीख जाए उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बैठना सीखे, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक उसका पैटर्न पहले से फिक्स है, उसी पैटर्न के अनुसार से क्या होगा, तो आपका डेवलपमेंट होगा, जिसको हम आपको बोले थे क्या, जिसको हम बोला गया था आपका ऑर्डरली डेवलपमेंट, ठीक है, आपका ऑर्डरली डेवलपमेंट की जो भी आपके अंदर में जो डेवलपमेंट होगा वो एक ऑर्डर से ही होगा, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर पूर्व किशोर अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर परिपक्वता। मतलब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल अलग नहीं होगा, ठीक है, कि जो आपका इन्फेंट्री है ना, जो आपका देखते हैं कि कोई बच्चा एकदम छोटा सा जो बच्चा है उसके बाद में क्या होगा, वो थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा वो और बड़ा होगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि आपका 8-9 साल वाला जो बच्चा होता है, उसके अलावा जब वो किशोर बन जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो क्या होता है आपका, वो एक प्रकार से मैच्योर हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से डेवलपमेंट का अलग अलग प्रकार का एक चरण पहले से फिक्स है, और इसी चरण के अनुसार से क्या होता है, तो बच्चा डेवलपमेंट होता है। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, शैशवावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। मानव वृद्धि और विकास एक बहुत ही जटिल घटना है और यह कई कारणों से प्रभावित होती है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो डेवलपमेंट का हम बात कर रहे हैं, है ना, कि आपके अंदर में कौन कौन सा डेवलपमेंट का हम बात किया, आपके अंदर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात हुआ, आपके अंदर में इमोशनल डेवलपमेंट का बात हुआ, आपके अंदर में फिजिकल डेवलपमेंट का बात हुआ, और आपके अंदर में सोशल डेवलपमेंट का बात हुआ, है ना। तो ये 4 प्रकार के डेवलपमेंट का हम बात किया। अब ये जो 4 प्रकार के डेवलपमेंट है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में आपका डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर होगा, सबसे पहले फैक्टर ऐसा होगा कि अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा गरीबी में पैदा हुआ है ना, कोई गरीबी में पैदा हुआ है, तो हो सकता है वो दुनिया को अलग प्रकार से देखे, है ना, दुनिया को वो अलग प्रकार से देखे, वो दुनिया को देखने का उसका जो तरीका है वो एकदम अलग हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान के चलते कोई बच्चा है जो कि क्या बोलते हैं, सोशली वो किसी अगर हम लोग उसको बोले सो कॉल्ड जो होता है आपका लोअर क्लास, वहां पे पैदा हुआ है, तो उसके साथ में अलग प्रकार का डेवलपमेंट होगा। तो एक प्रकार से आपको ध्यान रखना कि आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट होगा, आसपास का जो उसका माहौल होगा, वो बहुत ज्यादा आपका क्या बोलते हैं प्रभावित करेगा बच्चे के डेवलपमेंट को। तो ये कौन कौन सा चीज है, तो उसका सामाजिक पर्यावरण, है ना, कि उसके आसपास का जो समाज है वो कैसा है ना, क्या वो लिबरल समाज है या फिर वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव समाज है, वो कैसा समाज है। उसके अलावा उसका जो शारीरिक बुद्धिमत्ता है ना, कि भाई वो जो है वो उसको खाना पीना ठीक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके माँ पापा जो है वो इंटेलिजेंट थे नहीं थे, या फिर अगर वो उसके माँ पापा जो थे वो पढ़े लिखे थे नहीं थे, वो सब चीज, उसका जो जेंडर है ना, उसका जो लिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्या होता है, अगर मान के चलते कोई मेल अगर बच्चा पैदा हुआ है और फीमेल जो बच्ची पैदा हुई है, तो क्या होता है इन दोनों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का अलग अलग हो जाता है कि हाँ, जो हम लोग देखते हैं कि जेंडर के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, सोशल हम लोग जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको अलग अलग रोल में हम लोग बांट देते हैं। और अलग अलग रोल में जहां हम बांट दें कि भाई बाहर का काम है लड़के करेंगे, घर का काम है लड़कियां करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो होगा वो इससे आपका प्रभावित होगा ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन कौन सा चीज है, तो ये आपको बहुत सारे कारकों के ऊपर में आपका ये होता है, जैसे कि आपका सामाजिक कारक, शारीरिक और बुद्धिमत्ता, लिंग, और उसके अलावा यहां पे आप इकोनॉमिक भी ऐड कर सकते हैं, आपका इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। आपके अंदर में जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। ये देखिए वहां पे कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मात्रात्मक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे आपका क्वांटिटेटिव, और आपका गुणात्मक, जिसको हम लोग आपका बोले थे क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विकास की गति का अनुमान लगाना संभव है,
कि कोई बच्चा कब बोलना शुरू करेगा और कब वो ज्यादा सोचना शुरू करेगा। मतलब यहां पर क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो कब बोलना शुरू करेगा, कब वो चलना शुरू करेगा, कब वो मम्मा पापा उस टाइप का छोटा छोटा वर्ड्स बोलना शुरू करेगा। तो क्या होता है, एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि ये एक हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग अगर जब से ह्यूमन जो सिविलाइजेशन जब से बना है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जब बना है, उस समय से जो माँ है या जो पेरेंट्स है या जो सोसाइटी, वो क्या कर रहा है, बच्चा को देख रहा है अपने आसपास में। जब वो बच्चा को देख रहा है तो उसको पता है कि किस एज में बच्चा क्या चीज सीखता है, और उस हिसाब से उसको पता है कि अच्छा ये 3-4 साल का हो गया है तो ये पक्का अब चीजों को समझना शुरू कर दिया होगा, है ना। 6-7 साल 8 मतलब 6-7-8 महीने 9 महीने का हो चुका है, तो अब हो सकता है वो थोड़ा बहुत चलना वलना, मतलब क्या बोलते हैं, बैठना बैठना सीख गया होगा। तो ये क्या है, हम लोगों को पता है, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत समय से बच्चों को अपने आसपास में देखते हुए आए हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे क्या जो डेवलपमेंट है क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो हाँ इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब हम एक चीज आपको तो बोल चुके हैं कि भाई एक क्या है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से हम लोग हो सकता है कि 95 का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 5 बच्चे बचे वो हो सकते हैं कि उनमें जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है कि स्लो हो, या फिर हो सकता है वो अन्य से बहुत ज्यादा तेज हो, है ना। तो ये हो सकता है, जनरली हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सभी में सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ज्यादा तेज होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा स्लो होते हैं, तो ये भी होता है। तो क्या हो रहा है, इनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जिसके बारे में हम पहले बात किए हैं, जिसको हम लोग आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत रूप से विकास की दर क्या होती है, भिन्न होती है। अलग अलग स्टूडेंट मतलब अलग अलग जितने भी बच्चे होते हैं, सब में डेवलपमेंट का जो आपका दर होता है, वो स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। विकास की दर में क्या होता है, इनमें अंतर होता है। व्यक्तिगत अंतर मुख्य रूप से क्या होता है, अनुवांशिक और पर्यावरण के आधार पर होता है। मतलब ये जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, कोई बच्चा जो है एकदम बहुत जल्दी जल्दी बोलना सीख जा रहा है, कोई बच्चा है जो बहुत देर से बोलना सीख रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर उसके माँ पापा जो है उनका जो हेरिडेटरी कैसा चला आ रहा है ना, उनमें अनुवांशिकता वाला चीज क्या है ना। हो सकता है कि उसके माँ पापा भी देर से सीखे हो बोलना, या फिर हो सकता है उसके माँ पापा भी बहुत जल्दी बोलना सीखे हो, तो वो भी बहुत जल्दी बोलना सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका स्पीड ऑफ जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपका स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, ये क्या होगा, ये मेनली 2 चीजों के ऊपर में आपका डिपेंडेंट होगा। एक तो हम लोग बोल चुके हैं आपका क्या है, इन्वायरमेंट, और एक क्या है, एक है उसका हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी। इसी इन्वायरमेंट में क्या होगा, इसी इन्वायरमेंट आपका सोशलाइट, इसमें सोशल फैक्टर आएगा, इसी में आपका इकोनॉमिकल फैक्टर आएगा, ये सब चीज भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका डेवलपमेंट का प्रकार का, ठीक है, डेवलपमेंट का प्रकार। अब डेवलपमेंट का कितना सारा प्रकार होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्या देखे हैं, शारीरिक डेवलपमेंट है, ठीक है। एक है उसका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे क्या आखिर होता क्या है ये। तो एक तो हो गया आपका शारीरिक विकास, आपका जो बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है वो। उसके अलावा क्या आपके अंदर में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब कि आपका सोचने का जो क्षमता है, आपके अंदर में जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको आप कैसे आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर में आपको पता है आपके आसपास में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, उससे आपका क्या हो रहा है, आपके अंदर में नई प्रकार की इंफॉर्मेशन आ रही है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आसपास में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है उसका वो लोग ज्ञान रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटी छोटी चीज मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजों को भी वो भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल से आपको ध्यान में रखना है कि उसके अंदर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो सोचने का जो क्षमता है वो उसका कैसा है, ये एक चीज हुआ। एक हुआ उसके अंदर में शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसको भी हम लोग ठीक से देखेंगे। तो एक हो गया आपका कॉग्निटिव, एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका बॉडी वाला जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपका सोशल डेवलपमेंट, कि भाई सोसाइटी के साथ में आप कैसे रहना सीख चुके हैं। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट को भी हम लोग देख चुके हैं एक एक करके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
अच्छा और भी है यहाँ पे आपका भाषा का डेवलपमेंट जो है वो है यहाँ पे, है ना, कि भाई आपके अंदर में क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं आपके अंदर में नई प्रकार की आप भाषा को सीखते जा रहे हैं। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट, है ना, मोरल डेवलपमेंट कि आपको क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीजों के बारे में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि आपके पास में 6 प्रकार का डेवलपमेंट आपके अंदर में मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है। उसके अलावा आपके अंदर में क्या हो रहा है, आपके अंदर में भाषा का विकास हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा आपके अंदर में आपका सामाजिक और आपके अंदर में संवेदनात्मक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, वो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये कुछ प्रकार की आपका डेवलपमेंट का टाइप से इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रुक जाइए जरा सा। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास में कौन सा डेवलपमेंट, आपके पास में आता है फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो कि बहुत ज्यादा विजिबल होता है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सा डेवलपमेंट जो है वो जो सबसे ज्यादा मोस्ट विजिबल कौन सा डेवलपमेंट है, ठीक है, आपसे अगर पूछे मोस्ट विजिबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप बोलिएगा क्या, आप बोलिएगा इसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका विजिबल होता है, सबसे ज्यादा हमको दिखाई देता है। जैसे अगर मान के चलते हैं कोई बच्चा है वो कितना सोचना सीख चुका है या उसके अंदर में इमोशंस कितना आ चुका है, क्या हम इसको देख के बता सकते हैं? ऑब्वियसली इसको देख के नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर कोई किसी को हम लोग देख के ही पता चल जाता है, अच्छा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है क्या, पतला हो गया है, बच्चा बहुत ज्यादा खाना खाता है क्या, मोटा हो गया है, तो ये सब क्या है, ये सब चीज हम लोग को उसके अंदर में जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत ज्यादा देख के हम उसके अंदर में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पहचान और अवलोकन, मतलब सबसे ज्यादा इसको ऑब्जर्व सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल। अभी ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल मतलब कि वही कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को किस प्रकार से आप यूज कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से आप अपना जो हम लोग बोले थे आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो हेंज वाला हेंज वार्नर का जो हम बोले थे, उसी चीजों को जब आप अच्छे तरीके से करते हैं, जब अपने बॉडी को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, तो क्या होता है आप नई प्रकार की स्किल सीखते हैं। जैसे कि आप अब हो सकता है कि अब आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हो सकता है कि आप किसी एक चीज को खेलने में बहुत अच्छे माहिर हो, तो ये क्या होगा आपके अंदर में ग्रोस मोटर स्किल आपके अंदर में डेवलप होगा। जैसे कि आपका पेंटिंग हो गया, आपका ड्राइंग हो गया, आपका लिखना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे दोनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये किस चीज के ऊपर में आपका कौन सा इसको प्रभावित करेगा, तो आपको पता है ये मेरा जो खाना मतलब मेरा जो खान पान है ना, मेरा जो न्यूट्रिशंस जो है, मेरा जो प्रोटीन वगैरह जो है, वो सब चीज क्या होगा, मेरा जो खाना पीना है वो सब चीज, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसको प्रभावित करेगा, है ना। बच्चों के स्वास्थ्य को क्या होता है, पोषण की स्थिति पर ये क्या करते हैं, ये निर्भर करता है। उसके अलावा आपका संज्ञानात्मक को हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है, आपके अंदर में सोचने की क्षमता, आपके अंदर में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको प्रोसेस करने की क्षमता, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार से आपका जो बच्चे जो होते हैं वो उसके इन्वायरमेंट के ऊपर में ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे वही चीज कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो और आपका जो हेरिडेटरी है ना, वो दो चीज जो होगा वो आपके सोचने की जो क्षमता है और आपका क्या बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो क्षमता है उसको क्या करेगी, ये दो चीजें प्रभावित करेगी, आपका एक तो पर्यावरण और एक आपका अनुवांशिकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ये कि बच्चे जो हैं वो इंफॉर्मेशन को आखिर लेते कैसे हैं, कैसे आपके अंदर में इंफॉर्मेशन जाता है, तो आपके जो सेंसेस है ना, आपके जो सेंसेस है उसके थ्रू जाता है। आपको पता है 5 प्रकार की सेंसेस आपके आंख है, आंख के थ्रू आप जितना चीजें देखते हैं, आप जितने चीजों को सुनते हैं, आप जितने चीजों को फील करते हैं, आप क्या बोलते हैं आपका जो स्किन है वो है ना, या फिर मान के चलते हैं जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू, तो क्या हो रहा है आपकी जो सेंसरी जो ऑर्गन्स है उसके थ्रू आपके अंदर में इंफॉर्मेशन जाता है। ये इंफॉर्मेशन को आप बहुत बार क्या करते हैं, आप आपके ब्रेन में ये क्या होता है स्टोर होते जाता है, और इस इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर में स्टोर हो चुका है इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा इसको प्रोसेस करते हैं। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं तब आपके अंदर में जो आपका कॉग्निटिव जो क्षमता है, आपके अंदर में जो आपका संवेदनात्मक जो क्षमता है वो क्या होता है, वो और अच्छे तरीके से बढ़ के आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपका सामाजिक और इमोशनल, सामाजिक मतलब कि हम आपको बता चुके हैं कि आप कैसे अपने आसपास में
मिल के रहते हैं, है ना, आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे आप दोस्त बनाते हैं, कैसे आप अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, यही क्या हो, यही होगा आपका सामाजिक डेवलपमेंट। उसके अलावा आपके अंदर में इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, सामाजिक डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, सहयोग करना, समाज के नियमों को सीखना। अब समाज के नियमों को सीखना मतलब कि समाज में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि भाई इस एज में आपको ये नहीं करना है ना, या फिर मान के चलते हैं रोड में आप चल रहे हैं तो रोड में आपको कैसे बिहेव करना है, किसी अन्य लोगों को अगर आप देखते हैं जो गलत बिहेव कर रहा है तो उसके साथ में आपको कैसे बिहेव करना है, ये क्या, ये कुछ समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। और आपको एज ए इंडिविजुअल जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं तो क्या करना है, आपको आपके जो सोसाइटी के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उसके साथ में आपको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आपको बढ़िया से इंटीग्रेट करना पड़ता है खुद को, है ना, कि भाई आप कैसे समाज के नियम जो बनाए हुए हैं उसके आधार पे खुद को कैसे ढालेंगे। तो ये एक चीज हो गया, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपको साझा करना, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को बताना, सहयोग करना, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन वाला जो चीज है ये सब भी चीज आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका संवेदनात्मक विकास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट आपके अंदर में गुस्सा, खुशी, डर, इन सभी चीज जब ये सब चीज जब आपके अंदर में आता है तो ये क्या होता है, आपके अंदर में संवेदनात्मक आपका विकास कहलाता है। अच्छा, ये जो संवेदनात्मक विकास है ये जरूरी नहीं है, अगर मान के चलते किसी के अंदर में एंगर, ठीक है, किसी के अंदर में जो एंगर वाला जो इमोशन है, गुस्सा वाला जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा आ चुका है, तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट गलत फेज में चला जाएगा। तो हमको एंगर चाहिए, है ना, एंगर चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका मिडिल होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से ये लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा, मेरे पास में जितने भी इमोशंस है उसको हम क्या करें, उसको हम कंट्रोल करना सीख जाएं, कि भाई गुस्सा है उसको हम कंट्रोल करना सीख जाएं, मेरे अंदर में प्यार वाला जो भावना है वो है लेकिन हम उसको कंट्रोल करना सीख जाएं। जब इसको मेरे अंदर में जो इमोशंस है वो डेवलप भी हो और उन इमोशंस को जब हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो क्या होगा, तो हम कहलाएंगे डेवलप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका फीलिंग्स वाला जो डेवलपमेंट है या फिर जो इमोशंस वाला जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट तब कहलाता है जब आपके अंदर में जितने भी फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उनको आपको समाज में कैसे आपको यूज करना है वो चीज आप सीख जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। हरलॉक एक है, ठीक है, हरलॉक हम उसको पहले भी बात कर चुके हैं, हरलॉक किस चीज का बात किया आप हमको बताइएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को कैसे देखे हैं ये आप बताइएगा, ये हम लोग अगर बताइएगा इसको, ये सामाजिक स्वीकृति के साथ व्यवहार करने की क्षमता को प्राप्त करना है। यही अगर हम लोग बोले कि भाई सामाजिक स्वीकृति के साथ, सामाजिक स्वीकृति के साथ अगर बात करते चलते हैं कि भाई एंगर है ना, एंगर अगर आपके अंदर में है, आपके अंदर में अगर गुस्सा है तो इसको आप किस प्रकार से ऐसा यूज करना मतलब शुरू करने की आपको समाज से स्वीकृति मिल जाए। अब आप कहीं पे भी गए हैं, अगर किसी और का मतलब क्या बोलते हैं, आपका भी गलती है और आप गुस्से में दूसरे को मार दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप अपने एंगर को या अपने फीलिंग्स को इस प्रकार से आप उसको मैनेज करें कि सोसाइटी क्या करे, आपकी जो सोसाइटी वो उसको एक्सेप्ट कर ले। यही कह रहे हैं, यही बोले हैं किसके द्वारा, ये बोला गया है हरलॉक के द्वारा, किसके लिए, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे क्या, उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत बार क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट है, जैसे अगर मान के चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो बोले कि भाई बच्चा जो है वो पहले लैंग्वेज सीखता है और लैंग्वेज सीखने के बाद में वो सोचना शुरू करता है, ठीक है, वो थिंकिंग शुरू करता है, वो थिंकिंग शुरू करता है। अब मान के चलते हैं, आप खुद इस चीज को सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज सोचना है, किसी भी चीज के बारे में सोचना है, लेकिन आपको लैंग्वेज यूज नहीं करना है, कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करना है, बस आपको सोचना है। क्या आप सोच सकते हैं? जनरली ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कोई अगर आप होंगे कोई एकदम वैसे खतरनाक टाइप के कुछ तो अलग बात है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज के द्वारा ही ह्यूमन सोचता है। तो आपके अंदर में लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत चीजें बेस्ड हैं कि आपके अंदर में जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है ना, आपके अंदर में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये किसके ऊपर में आधारित है? तो ये आपके लैंग्वेज के सीखने के ऊपर में आधारित है। आप जो भी चीज सीखेंगे या फिर जो भी चीज आप सोचेंगे उसको किसी ना किसी लैंग्वेज के थ्रू ही सोचेंगे। अगर आप नागपुरी में बोलते हैं तो आप नागपुरी में सीख मतलब एक प्रकार से दिमाग में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में सोचते हैं। तो ये क्या, सोचने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको लैंग्वेज चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, लैंग्वेज यहाँ पे बात किया जाएगा। लैंग्वेज में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, शब्द होता है, प्रतीक होता है, ये सब चीज से हम क्या करते हैं, अपने जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को दूसरों तक हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं।
उसके अलावा आपके अंदर में मोरल डेवलपमेंट, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या फरेब है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीज बच्चों को सीखना है ना, ये सब चीज भी आप क्या करते हैं समय के साथ में आप सीखते जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट का कुछ प्रकार है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नैतिक है, लैंग्वेज है, सोशल और इमोशनल है, ठीक है, सोशल और इमोशनल है। उसके अलावा आपका संज्ञानात्मक है और शारीरिक है, ठीक है। तो आपका क्लास में ये आपका आज का क्लास यहाँ पे होता है खत्म, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट को देख चुके हैं कि डेवलपमेंट आखिर है क्या। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि आखिर वृद्धि क्या होता है, ये ग्रोथ आखिर क्या है, और ये ग्रोथ आखिर क्या होता है। ग्रोथ को हम अगर सिंपल से बात किया जाए तो ग्रोथ मेनली हम लोग अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रोथ जो है क्वालिटी में आएगा या फिर वो क्वांटिटी में आएगा, ठीक है, ये इस चीज का आप हमको आंसर बताइएगा कि जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या क्वालिटेटिव चेंज है या फिर क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको बताइएगा। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ पढ़ेंगे, ये ग्रोथ आखिर होता क्या है, कितने प्रकार में ये बटा हुआ होता है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति इसके बारे में क्या बोला है, ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ग्रोथ कैसे, कौन कौन सा चीज है जो कि ग्रोथ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको आगे करेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक क्लास देखे। थैंक यू।